मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। और अभी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर नहा कर आने के बाद हो रही है थोड़ी सी स्किन केयर। और वैसे भी सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं तो स्किन इतनी ज़्यादा ड्राई होती है कि बिना मॉइस्चराइज़र के रहा भी नहीं जाता है। और यही टाइम होता है हम हाउस वाइफ के पास कि हम नहा कर आएँ, तब थोड़ी सी अपनी स्किन का ध्यान रखें, स्किन केयर करें। फिर क्या होता है, पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है और हम ढंग से कंघी भी नहीं कर पाते हैं, वही बालों का जूड़ा बनाकर छोड़ देते हैं जो पूरा दिन लगा रहता है। ना ही लिपस्टिक का मैच है, ना ही बिंदी का मैच है, बस ऐसी मिल गई इसमें कि उसमें की लगा ली। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ठीक होंगे। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहे हैं 10। काम सारे निपट गए हैं घर के, सिर्फ कपड़े बचे हैं थोड़े से मैं धुल कर आई हूँ, बस थोड़े से रखे मशीन में। तो चाय पीऊँगी और खाना बनाना है। और क्या, बैठकर चाय पी लूँ क्योंकि सुबह से उठो फिर काम 10 बज गए हैं, 10:30 हो रहे होंगे, 10 से ज़्यादा ही हुए, 10-12 हो चुके हैं। चाय भी ठंडी हो चुकी है। तो आप लोग भी आ जाइए, पी लीजिए। तनु बना कर देकर गई है। तो चाय पी चुकी थी, उसके बाद आई हूँ किचन में क्योंकि दूध चाहिए पापा जी को और इनको। बच्चे पीते हैं शाम में, बच्चों का मन होता है, कभी वो शाम में पी लेते हैं, कभी या सुबह। और 2 जगह से मंगाने भी लगे हैं। पता, एक जगह पहले डेयरी से आता था 1 लीटर, और फिर अभी जो है ना एक जगह से और 1 लीटर जो है ना लगवाया है। तो अभी तो घर में सभी लोग पीते हैं, जैसे मैं भी कभी कभार थोड़ा बहुत ले लेती हूँ जब मैं अपनी जो कैल्शियम वाली और विटामिन की गोली खाती हूँ। मैंने भी बताया वीडियो में कि मैं हमेशा मतलब कंटिन्यू नहीं, छोड़ के खाती हूँ। जैसे 2-3 महीने खा ली, फिर बंद कर दी, फिर 2-3 महीने खा ली। तो अभी घुटने में दर्द हो रहा है तो मैंने कैल्शियम की लेनी स्टार्ट की है। और आयरन की मैंने बंद कर दी है, जो कि मैं पहले लेती थी वो मैंने बंद कर दी हैं, और मैंने कैल्शियम की लेनी शुरू की है। तो अभी 5-6 दिन से मैं कैल्शियम की खा रही हूँ क्योंकि घुटने में दर्द रहता है। एक ही पैर में है, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा। जब भी सीढ़ियाँ चढ़ो, जीने चढ़ो, तब होता है थोड़ा बहुत। तो दवाई के साथ जब मैं दवाई खाती हूँ तो थोड़ा सा ले लेती हूँ, अगर होता है एक्स्ट्रा तो इन लोगों से बच जाता है। तो नहीं तो फिर बच्चे और ये मतलब 1 लीटर दूध तो पीने में ही जाता है। और आज चीनी भी ख़त्म हो रखी है, तो सबके दूध में गुड़ डालूँगी थोड़ी सी। चाय भी आज गुड़ की बनी थी, लेकिन गुड़ की चाय अच्छी लगती है, खुशबू अच्छी आती है गुड़ की चाय की। और आज मुझे बनानी है थोड़ी सी पंजीरी, जो सूंठ की बनती है, सूंठ और गुड़ की मेवे डालकर। तो वो सामान रखा है कई दिन का क्या, करीब 15-20 दिन हो चुके हैं उसको आए हुए। लेकिन आजकल करके मैं टाल रही थी कि आज बनाऊंगी, कल बनाऊंगी। और फ़ोन हाथ में होल्ड करके रखा है क्योंकि मैं इनकी चाय दूध में गुड़ डाल रही थी। और गुड़ पिघला हुआ, मैं दिखाऊँ इस तरीके से डिब्बे में, ये पिघला हुआ रखा है। जो सूंठ के लिए आया, हरी उसके पंजीरी के लिए आया है। पंजीरी भी कहते हैं हमारे इधर यूपी में, हरीरा भी बोलते हैं उसको। जब बेबी होता है तो उस टाइम पे बनाया जाता है जच्चा के लिए। और वैसे भी बनता है सर्दियों में, बहुत सारे लोग बना के खाते हैं क्योंकि अच्छा होता है सर्दियों में। सर्दी जुकाम नहीं होता है, खांसी नहीं आती है, गर्म होता है ना। तो हरीरा भी बोलते हैं, पंजीरी भी बोलते हैं। तो वो बनाऊँगी, देखती हूँ खाना बनाने के बाद, क्योंकि अभी खाना नहीं बनाया है। और इस वाले कमरे में रखे हैं कुछ कपड़े, जैसे कि छत पे सूख जाते हैं तो मैं इसी कमरे में उठा कर रख देती हूँ। तो कपड़े डालने आई थी तो बस इनको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और
फिर अभी मतलब खाना भी बनाना है, तो बस कपड़े फटाफट मैंने यहाँ पे घर ही कर लिए हैं और उसके बाद नीचे आ गई थी। तो नमकीन चावल छौंक रही हूँ क्योंकि आज खाने में नमकीन चावल ही बनेंगे। वैसे नमकीन चावल मेरे घर में मतलब बहुत ज़्यादा किसी को नहीं पसंद है, सिर्फ जानवी को ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन उसको भी कोई भी सब्ज़ी नहीं पड़नी चाहिए, सिर्फ आलू आलू। तो गोभी भी रखी थी लेकिन वो मना कर रही है क्योंकि वो नहीं खाती है गोभी मटर दोनों चीज़ें। तो सिर्फ मैंने आलू डालकर नमकीन चावल छौंक दिए हैं। तो नमकीन चावल भी छौंक दिए। उसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में। तो मैं जा रही थी यहाँ पर आज नेल पेंट चेंज करूँगी। तो मेरी क्या आदत है, जैसे जिस कलर की मैंने लगा के रखी है तो 1-2 बार मैं उसी पे दूसरा तीसरा कोट लगा देती हूँ। तो अभी बहुत ज़्यादा उस तरीके की हो रखी है, मोटी मोटी सी लेयर लगी है। और सर्दियों में नाखून थोड़े से हो भी जाते हैं ड्राई ड्राई से। तो पहले मैं छुड़ाऊँगी। मुझे इस चीज़ में बहुत ज़्यादा आलस आता है नेल पेंट छुड़ाने में। तो इस वजह से जो लगी होती मैं उसी के ऊपर लगा लेती हूँ। और नेल पेंट मैं कम से कम 15 से 20 दिन के बाद चेंज करती हूँ। पता नहीं क्यों हफ्ते 10 दिन में आलस सा आता है। वैसे अच्छा लगता है जब चेंज करती हूँ, तो हाथ भी अच्छे लगते हैं, नेल्स भी अच्छे लगते हैं, लेकिन आलस आता है। तो बस रिमूवर लेके बैठी हूँ। तो वही लोकल 20 रुपये वाला रिमूवर है, 20 का या फिर 25 का आता है। तो छुड़ाई भी है मैंने, इससे थोड़ा सा ख़त्म हो गया था करवा चौथ पे, और उसके बाद दिवाली पे 2 बार ही चेंज करी है। तब से मैंने नहीं, दिवाली पे ही लगाई थी, तब से नहीं लगाई है। तो अब भी बस चेंज करूँगी। और पैरों में तो लगी है, पैरों की तो नहीं छूटती, एक बार लगा लो तो हफ्ते 10 दिन की फुर्सत हो जाती है। लेकिन हाथ की अगर सुबह लगाओ तो शाम तक वो थोड़ी थोड़ी सी निकल जाती है, जैसे बर्तन वगैरह धो तो बस थोड़ी सी फुर्सत मिली है। तो पहले नेल पेंट चेंज करूँगी, उसके बाद पंजीरी रखी है बनाने के लिए, तो वो सामान काट पीट के रखूँगी। तो अभी यहाँ पर ये नेल पेंट लगा रहे हैं। वैसे नेल पेंट लगा देते हैं, मेहंदी भी उल्टे हाथ में रख देते हैं। जैसे उल्टे हाथ में अपने हाथ से नहीं बनती है तो गोल गोल जो बिंदी वाली मेहंदी होती है, टिक्की वाली, वो रख देते हैं। नेल पेंट भी लगा देते हैं, लेकिन इनसे बन नहीं रही थी, इधर उधर लग रही थी। तो फिर अभी यहाँ पर मैं लगा रही हूँ। जय 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 किधर, जय किधर देखो, जय किधर, इधर देखो, इधर आओ, इधर आओ। और उसके बाद खाना पीना हो चुका था। तो अभी यहाँ पर मैं काट रही हूँ पंजीरी का सामान। तो थोड़े से मेवे थे जो मैंने काट भी लिए हैं, बस कुछ थोड़े से बचे हैं तो वो काट रही थी। और उसके बाद पंजीरी बनाऊँगी। तो अभी आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पर मैंने हल्दी और उसमें जीरा पाउडर, साथ में थोड़ी सी अजवाइन थी और थोड़ा सा मतलब मेथी दाना जो होता है, थोड़े से दाने थे, उनको मैंने बारीक बारीक मिक्सी में डाल के पाउडर बना लिया है। और यहाँ पे रखी है सौंठ जो कि पिसी हुई लेकर आए थे। और कुछ मेवे रखे हैं जो कि मुझे ड्राई रोस्ट करने हैं। तो यहाँ पर कुछ मतलब ड्राई रोस्ट करने थे और कुछ घी में रोस्ट करने हैं। तो यहाँ पे थोड़े से खरबूजे के बीज हैं, उसको मैंने ड्राई रोस्ट किया था। फिर जो कोकोनट का मतलब बुरादा था, जो नारियल घिसा हुआ था, उसको मैंने रोस्ट कर लिया है सूखा सूखा ही। और फिर थोड़े से घी में यहाँ पर मैं कुछ मेवे रोस्ट कर रही हूँ, जिनमें बादाम है जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया था, और काजू है इनको भी मैंने काट लिया था। तो बस इनको भी रोस्ट कर लिया है। और उसके बाद थोड़े से मखाने थे तो उनको भी मैं हल्का सा रोस्ट कर लूँगी। मखाने मैंने लास्ट में डाले हैं क्योंकि मखाने एकदम से घी सोख लेते हैं। तो मखाने भी यहाँ पर रोस्ट हो चुके हैं। उसके बाद थोड़ी सी किशमिश रखी थी, तो वो लास्ट में ज़रा सा घी बच गया था, तो मैंने हल्की सी मतलब फ्राई कर ली है किशमिश। और साथ में जो खजूर होते हैं छुहारे, तो वो फ्राई कर लिए थे, थोड़ी सी चिरौंजी थी तो वो डाल दी है। मतलब जो भी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ मैं उस तरीके से शेयर कर रही हूँ। और फिलहाल जहाँ तक आप सभी को बनानी भी आती होगी। और उसके बाद यहाँ पर मैंने घी ले लिया है क्योंकि पंजीरी घी में ही बनती है, जो देसी घी होता है तो उसमें ज़्यादा अच्छी लगती है। वैसे कहीं कहीं पे पंजीरी ये वाली सरसों के तेल में भी बनाते हैं। तो जब घी अच्छे से गर्म हो गया था तो उसमें मैंने जो पेस्ट बना के रखा था हल्दी का, हल्दी थी, थोड़ी सी अजवाइन है, थोड़ी सी मेथी है और जीरा पाउडर,
तो इन सब का मैंने पाउडर बना के रखा था मिक्सी में। तो बस इसको डालकर पकाना है अच्छे से। और पंजीरी का मेन काम होता है, जो मसाला होता है वो अच्छे से पक जाए, जो हम सौंठ पकाते हैं वो अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पर जो हल्दी थी वो अच्छे से पक गई थी। उसके बाद जो सौंठ थी उसको मैंने पेस्ट बना के रख लिया था। तो यहाँ पर सौंठ भी मैंने डाल दी है। और पंजीरी जो होती है उसका मेन काम, जो ये सौंठ वाली पंजीरी होती है उसमें सौंठ का पकना बहुत ज़रूरी होता है। सौंठ को एकदम मीडियम आंच पे हम जब तक धीरे धीरे नहीं पकाते हैं, जब तक हमारी सौंठ अच्छे से नहीं पकती है पंजीरी अच्छी नहीं बनेगी। तो बस पैशन का काम होता है, थोड़ा सा सौंठ को एकदम मीडियम आंच पर जो है एकदम घी छोड़ने तक पकाया जाता है, जब तक सौंठ का कलर ना चेंज हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा पैशन की ज़रूरत होती है और गैस एकदम कम रखनी है, क्योंकि सौंठ तली में लगती भी बहुत जल्दी है, चिपकती है, जलती है। तो यहाँ पर सौंठ पकनी शुरू हो चुकी थी, साइड से जो है घी निकलने लगा और सौंठ इकट्ठी हो रही है। तो बस यहाँ पे भले ही हाथ दुख जाए, लेकिन क्या है, आपको चलाना नहीं बंद करना है। अगर आपने ज़रा सा बंद कर दिया तो सौंठ लग जाएगी। तो यहाँ पर सौंठ एकदम से जो है चेंज हो गया, कलर भी चेंज हो चुका है, पक चुकी थी। तो मैंने जो गुड़ रखी थी छोटे छोटे टुकड़ों में फोड़ के, तो वो डाल दी है। और सौंठ थोड़ी सी कड़वी भी होती है, तो आप मीठा अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दें, कम करते हैं तो कम। और इस वाली पंजीरी में पानी एक बूंद भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है गैस को कम करके रखना है और कंटिन्यू चलाना है, ताकि जो गुड़ हमने डाली है वो भी पिघल जाए अच्छे से। तो शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होती है, आपको लगेगा कि नहीं पिघल रही है, लेकिन फिर वो जो ना पिघल जाती है एकदम से। जब गर्म होती है गुड़ तो फिर अपने आप पिघलने लगती है। तो यहाँ पर एकदम जो है गुड़ मेल्ट हो चुकी है और सौंठ का कलर भी चेंज हो गया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं जो मैंने फ्राई करके रखे थे। और इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जो खाने वाला गोंद आता है जिसको हम फ्राई करके भून के डालते हैं, लेकिन वो शायद मिला नहीं था या फिर था नहीं, तो वो मतलब नहीं था, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दी है ऊपर से पिसी हुई इलायची का पाउडर, जिससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। और गैस बंद कर दी है मैंने, बस अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो ये पंजीरी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको आप 15 से 20 दिन तक या फिर महीने भर भी स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी थी, देखने में अच्छी लग रही है और स्पेशली सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो आप लोग भी बनाइए इस तरीके से और बताइए कैसी बनी है। जो है ना पंजीरी भी बन गई है, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी उसके बाद इसको पलटूंगी किसी बर्तन में। वैसे ज़्यादा देर तक जो है कढ़ाई में भी नहीं रखी जाती है, लोहे की कढ़ाई में काली पड़ जाती है, तो किसी बर्तन में रख लूँगी। तब तक जो है ना ये बर्तन पड़े हैं तो ये वाले बर्तन करती हूँ। उसके बाद जो है कढ़ाई खाली करूँगी, उसको साफ़ करूँगी। और वैसे तो आप लोगों को बनाना आता होगा, और अगर नहीं आता है तो आप लोग इस तरीके से बनाइए, बहुत अच्छी बनती है। और सर्दियों में, स्पेशली सर्दियों में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सर्दी जुकाम के लिए, खांसी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। हमारे इधर यूपी साइड में ये जब बेबी होता है तब बनती है, और वैसे भी लोग बनाते हैं जो खाने के शौकीन होते हैं, सर्दियों में जो पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें, वो बनाते हैं। हमारे यहाँ पे भी घर में जैसे सर्दी के सीज़न में 1 या 2 बार ज़रूर बनती है, हर साल 1 या 2 बार बन जाती है थोड़ी बहुत। और सौंठ नहीं होती है तो फिर अदरक से भी बनती है। अदरक को छील कर उसका जो है ना पेस्ट बना के, सेम मतलब तरीका होता है, सिर्फ सौंठ की जगह आप अदरक यूज़ कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी बनती है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है सर्दियों में। तो चलिए मिलते हैं, वीडियो भी एंड करनी है, मिलते हैं फिर कल के ब्लॉग में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। बर्तन वगैरह करूँगी, फिर जाना है मार्केट सब्जी लाने के लिए। ये भी आ गए हैं, ये गए थे बथुआ लेने। हाँ बथुआ आज बनेगी बथुआ वाली दाल और रोटी खाएगी, मक्की की रोटी और दाल बनेगी बथुए की। तो चलिए फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। देखो खुशबू अच्छी है, पलटी एक चम्मच खा के देखो तुम।